हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं, सो दिस सीरीज इज़ फॉर यू। इसमें जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं वो आपको हर टॉपिक से मिल जाएंगे एंड दीज आर नॉट रैंडम। सबसे ज़्यादा चांसेस जिन क्वेश्चन के आने के हैं वो क्वेश्चंस हम आज कवर करने वाले हैं एंड इन दैट यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिवाइज कॉन्सेप्ट। साथ साथ आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन एंड वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, सी कितना आपको ऑलरेडी पता है एंड जो चीज़ें नहीं पता कीप नोटिंग इट समवेयर। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस क्वेश्चन हियर। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। सो पहले आप सोचिए क्या करना है। ऑल राइट, आई होप यू हैव थॉट अबाउट इट। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड। अब 7 को 8 से डिवाइड करना है, मतलब 8 डिवाइजर हो जाएगा और 7 हो जाएगा डिविडेंड। 7 हम डिवाइड कर नहीं सकते तो डेसिमल लेंगे, डेसिमल की वजह से एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। सो 8 की टेबल आप चेक करें कितने बार आप ले सकते हैं, राइट। 8 टाइम्स 64, सो रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब डेसिमल है, इंक्रीज कर दीजिए जीरो। 8 7 56, 4 रिमाइंडर, देन जीरो डेसिमल की वजह से इंक्रीज करेंगे। 8 5 40 एंड डन, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो यहाँ से जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 7/8 का वो कितना है, 0.875। सो आई डोंट थिंक देयर इज मच कंफ्यूजन इन दिस, आई होप इट्स क्लियर और आपका भी आंसर सही आया होगा। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन important one. So here we can see, show that 1.2727 and so on, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। सो 2 7 पे बार होगा। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये आप एक रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई दैट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट टू डू। फर्स्ट वी विल सपोज, लेट ये जो नंबर है उसको x मान लीजिए। 1.2727, 3 बार लिख लेते हैं, नो नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये x मान लेते हैं एंड लेट इट बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 2 एंड 7। तो आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 100x कितना आ जाएगा, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा आपका 127.2727। ओके, let it be equation 2. Now what we will do, we will subtract the two equation. From equation 2 we will subtract equation 1. अब ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x माइनस एक्स, और राइट साइड में हमारे पास 127.2727, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1.2727। सो देखिए जो डेसिमल पार्ट है हमारे पास ये वाला, ये सब रिपीट हो रहे हैं 2727, तो ये तो पूरा ही एलिमिनेट हो जाएगा। और अब हम इंटीग्रल पार्ट में देखते हैं, डेसिमल के पहले 127 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 126, और यहाँ से कितना है 99x। तो बस अब आपके पास वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ जाएगी 126/99। आई होप इट इज़ क्लियर। और यही एक तरीका है इसको करने का, बस डेसिमल पार्ट में जो कन्फ्यूजन होती है वो आपने देख लिया कि कैसे रिजॉल्व होगी। एंड वी इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज वेल। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 9 से। 9 1s are 9, देन हियर ऑल्सो 36 4 टाइम्स, तो 14/11 कह सकते हैं, p by q फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, आई होप इट्स क्लियर एंड मे बी आपका भी आंसर यही आया होगा, इफ नॉट नो प्रॉब्लम, जो भी डाउटफुल पार्ट्स है वो आप देख लीजिए फिर से। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी। ऑल राइट, हियर वी गो। In this question we have to rationalize the denominator. Again very important question. कैसे important है, क्योंकि rationalization बेस्ड बहुत सारे questions आते हैं। तो अब पहले तो इसका concept समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर है, let's say we are taking root a minus b,
ये पैटर्न है इसका। तो रूट ए माइनस बी के लिए जो कॉन्जुगेट होगा उसका कॉन्जुगेट, इट इज गोइंग टू बी रूट ए प्लस बी, सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। अगर ये इस तरह से होता कुछ ए माइनस रूट बी, तब क्या होता कॉन्जुगेट ए प्लस रूट बी, सिर्फ साइन चेंज होता है। और ये चीज़ आपका यहाँ पे दोनों में रूट होता तब भी चलती, रूट ए माइनस रूट बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी। सो वाइस वर्सा चलता है कि रूट ए प्लस रूट बी के लिए कॉन्जुगेट क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी। आई होप इट्स क्लियर। तो अब जस्ट बेस्ड ऑन दिस कि वहाँ पे 1/√7 - 2 है, तो इसको हम क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे, √7 - 2 के लिए यहाँ से समझिए क्या होगा, √7 + 2, बस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे √7 + 2 × 1 सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √7 - 2 √7 + 2, तो इसको भी समझ लेते हैं कैसे होगा, √7 - 2 मल्टीप्लाइड विद √7 + 2। सो इफ यू सी दिस केयरफुली, यहाँ पे समझ लेते हैं, जस्ट सी हियर, जैसे आपके पास है रूट ए माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ रूट ए प्लस बी। तो पहले नंबर को आप अगर देखो, ये कुछ ऐसा नहीं है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस केस में क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दे, रूट ए का स्क्वायर कर दे, माइनस जो सेकेंड टर्म है, अब वो बी है, रूट बी नहीं है, तो बी का स्क्वायर करेंगे, रूट ए का स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ में आया, न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं है, बट डिनोमिनेटर विल बिकम 7, क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, एंड देन डन, √7 + 2 अपॉन कितना आ गया 3, एंड यस दिस इज योर आंसर। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, इसमें 3 है वैल्यू विच इज रैशनल। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। ओके ग्रेट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, एंड आई होप आपको भी रियलाइज होगा कि दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। Okay, let's see what is question number 4. It says locate √2 on the number line. Now again this is question is also very important. आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ओके, सो लेट्स सपोज कि नंबर लाइन में हमने बेस ले लिया 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर ले लिया 1, then what will happen with this hypotenuse? Let's try to find out. अगर ये 1 है, ये 1 है, ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। So what will happen according to Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So what do we get? परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी है 1 का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 1 + 1 विच इज 2। ऑल राइट, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अगर हम बोथ साइड रूट ले लें, सो इट्स √2। दैट मीन्स फ्रॉम हियर वी गेट हाइपोटेन्यूज टू बी √2। आई होप यू अंडरस्टूड। तो बस अब यही करेंगे, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी हाउ टू डू इट। यू आर गोइंग टू टेक बेस एज 1, OA कितना ले लिया है, बेस 1, परपेंडिकुलर क्या ले लिया, AB 1। अगर आप यहाँ पे हाइपोटेन्यूज देखो तो क्या होगा, √2, वो हम पहले भी प्रूफ अभी कर चुके हैं। सो OB क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम O मान ले तो OB हो जाएगा √2। क्लियर। अब ये तो आपका नंबर लाइन पे नहीं है, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट मेजर OB किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। O पे सेंटर लेके B तक आप उसको एक्सटेंड करके मेजर करिए कितना आ रहा है, और उसके बाद इस तरह से आके नंबर लाइन पे देखिए कि कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड दिस पॉइंट P, ये आपका हो जाएगा √2, मतलब जो OP डिस्टेंस है वो आएगा √2। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। क्या हम ये बाकी क्वेश्चंस में कर सकते हैं? सो लेट्स सी, जैसे आपसे कहा जाए √5 या पहले √3 देखते हैं, √3 प्लॉट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब अगर √2 एक
बेस है और परपेंडिकुलर हमने मान लिया 1, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम पाइथागोरस से देखें तो अगेन इफ यू चेक 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 विच इज 3। ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल था, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? रूट 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ। ये आ गया रूट 3। तो अब अगर हम वापस उसमें नंबर लाइन पे आके देखें, तो अगर आपको प्लॉट करना है यहाँ पे रूट 3, तो वो कैसे कर सकते हैं? OB को आपको बेस ले लेना है। दिस इज ओनली फॉर प्लॉटिंग रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, और यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बना लेंगे जो कि 1 होगा। सो व्हेन यू जॉइन इट, ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा मान लेते हैं OD, तो जो OD आएगा वो होगा रूट 3। ऑलराइट, तो इसी तरह से रूट 5 भी प्लॉट किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। It's to simplify 3 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power minus 6 divided by 3 raised to the power minus 2। तो यहाँ पे तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वर्क करेंगे। पहले तो कुछ लॉज को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे इफ़ यू हैव बेस सेम और डिफरेंट पावर्स हैं एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पे है, सो उस केस में पावर ऐड हो जाती है। देन अगर आपको डिवाइड करना हो और बेस सेम हो, तब क्या होता है? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं m माइनस n। ओके, सो लेट्स सी हियर व्हाट वी विल डू। सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई है, तो ये वाले आप लॉ को यूज़ करेंगे। सो 4 प्लस माइनस 6 आ जाएगा, और ये अभी भी ब्रैकेट में ही रखते हैं हम, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर माइनस 2। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो क्या कर सकते हैं? 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर माइनस 2। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 रेज टू द पावर माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर माइनस 2। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? थिंक अबाउट इट। ओके, ऑल राइट, आई होप आप भी अपने आप ट्राई कर रहे हैं। सो व्हेन यू डिवाइड इट, डिवाइड के केस में क्या होता है? एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो माइनस 2 माइनस माइनस 2 ये करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 रेज टू द पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 के। So 3 raised to the power 0. Now anything raised to the power 0 is 1, तो आंसर आ गया 1। ऑल राइट, सो यहाँ से आपके 3 लॉज रिवाइज हो गए। वन एडिशनल लॉ आई वॉन्ट टू टेल यू, लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो अगर आपके पास a इंटू बी रेज टू द पावर m है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है, जैसे 2 टाइम्स 3, उसकी कोई सेम पावर है, तो उसको हम सेपरेट करके इस तरह से लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ओके, सिमिलरली वो जो डिवाइड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, it will be written as a to the power m upon b to the power m। all right, some additional laws to revise। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। एंड यस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग and keep watching the upcoming series as well। Thank you very much everyone।